सेंगोल मतलब शक्ति का प्रतीक। सेंगोल मतलब अधिकार का प्रतीक। सेंगोल मतलब सत्ता पर नियंत्रण का प्रतीक। सेंगोल मतलब आजादी का प्रतीक। हिंदुस्तान के लिए सेंगोल शब्द नया हो सकता है, लेकिन इस सेंगोल से हर हिंदुस्तानी का भावनात्मक वास्ता है। आजादी के 75 साल बाद नई संसद में इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। यही वजह है कि ये सेंगोल आज चर्चा में है। साधारण शब्दों में आप इसे राजदंड भी कह सकते हैं। वैसे ये राजदंड या सेंगोल भारत की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। आजाद हिंदुस्तान में कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए देश इससे वाकिफ नहीं है। इस सेंगोल को समझने के लिए आपको 75 साल पहले चलना होगा। साल 1947, तारीख 14 अगस्त। आजादी के समय सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोगियों से चर्चा की, जिसके बाद सेंगोल की प्रक्रिया को फाइनल किया गया। तमिल विद्वानों ने तब इसे तैयार किया और फिर पूरे वैदिक रीति रिवाज के तहत 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। वक्त था रात के 11:45 का। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो कि तब राष्ट्रपति नहीं बने थे, वो भी इस समारोह में मौजूद थे। पूरी परंपरा निभाई गई। गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ। पच्चीस अगस्त 1947 को टाइम मैगजीन ने सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया पर डिटेल रिपोर्ट छापी, जिसमें सेंगोल का जिक्र था। इसके बाद इस सेंगोल को प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया गया। अब सत्ता के इसी प्रतीक सेंगोल को नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक तमिलनाडु के विद्वानों के हाथों पीएम मोदी 28 मई को सेंगोल ग्रहण करेंगे और फिर उसे स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि चोल वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश में भी सेंगोल का प्रयोग होता था। जिस सेंगोल को संसद में स्थापित किया जाएगा, वो सोने का बना हुआ है। इसके शीर्ष पर नंदी भगवान विराजमान है। साल 1947 में इसे तब तैयार कराकर विशेष विमान से दिल्ली मंगाया गया था, जिसे लॉर्ड माउंटबैटन तक पहुंचाया गया। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देकर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। ये सेंगोल हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है।
न्याय और नीति समान भाव से चले, यही इसका मूल मंत्र है। अब जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपनी इमारत में जा रहा है, तो फिर सत्ता और शक्ति के प्रतीक सेंगोल को भी वहीं स्थापित किया जा रहा है।